राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी जी सहाय। दसे पातशाह जी की सदा ही जय। हजूर महाराज जी की सदा ही जय। सब संता महात्मा जी की सदा ही जय। बाणी कबीर साहब महाराज जी। कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, हम उनको बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। उनके टाइम की बात है कि बल्लभ खारा बादशाह को बड़े तलाश भगवान की मिलने की, बड़े पाठ पूजा, बड़ा यज्ञ करना, बड़े साधु संत महात्मा से मिलना, पर उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उनको इच्छा थी जीते जी परमात्मा से मिलने की। तो बड़ा परेशान, बड़ी यादों में उन्होंने रहना कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा साधु संत महात्मा उनको परमात्मा के दर्शन कराए, पर ऐसा कुछ होता नहीं। क्या हुआ, समा आ गया, कबीर साहब टाइम का उनका कुछ सेवक उनसे मिला कि बादशाह, ऐसे परमात्मा के दीदार दर्शन नहीं को होगा, जो खुद परमात्मा से मिला होगा वो ही तुम्हें मिला सकता है। तो इस टाइम आपको मौजूदा टाइम पे कबीर साहब महाराज को मिलना चाहिए। कबीर साहब जो है आपको उस परमात्मा खुदा के दर्शन करा सकते हैं। उनके कहने पे बादशाह कबीर साहब के वहां पहुंची, जो नमस्कार करी, चरणों पे मत्था टेका। क्या हो बादशाह? कहता जी मैं बादशाह बन के आपके पास नहीं आया, अपनी समस्या उनके आगे रखी कि मुझे जीते जी उस परमात्मा से मिलना है, कि आपकी बड़ी महिमा सुनी है, आप मेरे पे दया करें। कहते देख बादशाह, तेरा साडा मेल नहीं हो सकता, तू बल्लभहारे दा बादशाह, असी गरीब जलाए, असी ताना बुन के गुजारा करते हैं, कभी पुंजे भी सोना पैंदा है, संगत आ जाती, बिस्तरा मंजा खाण वास्ते छोले चब के भी गुजारा करना पैंदा है, तो मखमली गद्दियां ते सोन वाला, तेरा साडा किस तरह? तो बड़ा स्वादिष्ट भोजे खाने वाला। कहती जी जो तुसी कहोगे मैं वो करांगा, पर मुझे परमात्मा के दीदार कराओ, परमात्मा से मिलाओ। जो तुसी कहोगे वही मैं खावांगा, जो तुसी कहोगे, जिथे कहोगे मैं उत्थे पुंजे सो जांगा। हुक्म हो, जो तुसी कहोगे मैं वही करांगा, जो तुहाडा हुक्म होएगा, मेरे पे दया करो। तो कबीर साहब कहते ठीक है बादशाह जी मर्जी। ते बादशाह कहता जी मैं तुहाडी शरण च आया, मेरे ते दया करो। बादशाह कबीर साहब हमारी शरण च सेवा दे विच लग गए, जो कहन बादशाह वही कर। क्या हुआ कि 6 साल बीत गए, 6 साल बीत गए इस बात को। महाराज जी आंदे घरों माता लोई, वो कहते हैं कि महाराज
ये बादशाह रानियां महल छड्ड के आया, 6 साल बीत गए। इनू नाम दियो। कबीर साहब कहते लोई ये नाम लैन दे लायक नहीं हुआ अभी। कहते जी तुहाडा हुक्म वो इनकार नहीं करता, जो दिंदे वही खा लैंदा है, जिथे कहंदे उत्थे ही पै जांदा है, चुप रहिंदा है, कुछ नहीं कहंदा। कहंदे अच्छा तुसीं एक काम करो, उपर कोठे ते चढ़ जाओ, जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेना, असीं इहनूं भेजदे हां बाहर। जदों बाहर गली चों लंघे इहदे सिर च पाना और सुनना ये की कहंदा जी। देखो इम्तिहान लोई ने इस तरह कीता। एक तसला बट्ठा लिया, उहदे विच कट्टा मिट्टी कूड़ा पाया, कोठे ते बैठ गए। कबीर साहब महाराज ने जदों उन्हां नूं बालक बादशाह नूं बुलाया भी जा काम है भेजिया, जदों बल्लभ खारा गली चों निकलिया ते उन्हें उपरों कबीर साहब दे घरों लोई माता ने सिर च कट्टा पाता ते कंन ला के सुनदे की कहंदा। कहंदा ओए कट्टा पाण वालिया, अगर हुंदा मैं अपनी अज बादशाही दे विच जो करदा सो करदा, कट्टा पा के जांदा कित्थों? तुसीं कंन दे नाल गल सुनी। आके कबीर साहब जी नूं दसदी है लोई जी माता जी कि इस तरह कहंदा। कहंदे तैनूं कहा सी ना अभी नाम दे लायक नहीं होया। इसी तरह ही 6 साल और बीत गए, 12 साल हो गए। कबीर साहब कहंदे लोई भैया बादशाह नाम दे लायक हो गया। कहते महाराज मैनू तो पहले नालों हुण नाल कोई फर्क नजर नहीं आता, पहलां भी इस तरह हुण भी इस तरह ही। कहंदे अज तो 6 साल पहला तूं दे सिर दे विच की पाया सी? की कट्टा मिट्टी पाया सी? की कहंदा सी? कहंदा जी यह कहंदा सी। कहंदे हुण वहिंदी नाले जो गंदी तो गंदी चीज है वो तसले च पा के उपर लै जा उठे ते, इस नूं मैं भेजदा, इहदे सिर च पाई, फिर सुनी की कहंदा जी। 7 वचन। माता लोई ने इसी तरह ही किया, जो गंदगी बदबू पैखाना उन्हें तसले च लिया, उपर कोठे ते बैठ गई। कबीर साहब जी ने भेजिया बादशाह नूं कि जा फलाना काम करके आ। जदों गली चों लंघिया, माता लोई ने उहदे सिर दे विच वही गंदगी पाती। कंन ला के सुनदी है की कहंदा है। कहंदा ओए गंदगी पाउण वालिया, कोई इस तो भी गंदी चीज है तो मेरे सिर विच पा। इस मन हंकारी ने मैनू रब नाल नहीं मिलन दिता, ये अपने बादशाह के हंकार च रह गए। इस तो भी गंदी चीज है तो मेरे सिर च पा। आके कबीर साहब जी नूं माता लोई कहंदी कि महाराज जी हुण इस तरह कहंदा। कहंदे देखा लोई ये भांडा साफ हो चुका है, जब तक अंदर मन दे गंदगी रहेगी ना तो ये गंदी सोच, गंदा विचार, गंदा बोल बोलेगा, गंदी जबान बोलेगा। तो इंसान दे जो अंदर होता है वो ही बाहर निकलता है। अब ये सेवा कर करके इनकी गंदगी साफ हो चुकी है, ये मन रूह साफ हो चुके हैं। अब ये नाम दे लायक। बादशाह आया, कहते देख बादशाह
कल सवेरे तेनों नाम दिता जाना है। ठीक है जी। सतवचन सवेरे बादशाह नूं नाम महाराज जी दिता। जिस मंजिल का नाम लेंदे सी बादशाह दी रूह उसे मंजिल पहुंचनी। जिस मंजिल का नाम लेना उसे मंजिल ते। अंदरलियां मंजिलां, अंदरली आवाज़ां, अंदरलियां रोशनियां पूरा भेज दे के रूह सचखंड दरगाह पहुंचा के बादशाह नूं क्या देख बादशाह मिल गया तेनू रब, वो भगवान मिलिया, दर्शन होए जी बिल्कुल निशा हो गई। जा हुण जाके राज कर भजन कर। सतवचन जी बादशाह को छुट्टी लई, बादशाह ने छुट्टी लई कबीर साहब महाराज जी को ते वापसी अपने महलों नूं चल लिया। गजला दरिया वग रहा है, उहदे किनारे किनारे चल रहा, सोच रहा है अगर मैं वापसी उसी महलों अपने बादशी च गया तो फिर उत्थे फस जाऊंगा। मन बदल गया। गजले दरिया के लागे उन्हें अपनी कुटिया बना ली, उस कुटिया दे विच ही भजन करना। समा बीत गया। एक दिन उसका वजीर उत्थों दी लंघिया, उन्हें गौर नाल बादशाह नूं देखिया। बादशाह बाहर धुप, सर्दियां दिन सी, बाहर बैठे धुप्पे ते गोदड़ी सी रही सी, गोदड़ी जिहड़ी जिंदे ते बह के भजन करदे। तो वजीर ने बादशाह नूं पहचान लिया। घोड़े तो उतर के वजीर ने बादशाह की बोल कि बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया। कितने साल हो गए, आप कहाँ थी, क्या पता नहीं था आपका। मैंने आपके पीछे आपके बच्चों को आला तालीम दी, बच्चे जवान हो गए। चलो आप अपनी बादशाही में, क्या वही राज हो, वही आप मेरे बादशाह हो। चलो बादशाह गोदड़ी सी रहे सी तो उन्हां दे हत्थ दे विच सूई धागा। कहंदे देख वजीर, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਦਰਿਆ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਸੂਈ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਸੂਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, मैं सोने दे सूइयां दा ढेर लगा देना तुहाडे। कहते नहीं वही सूई चाहिए है। कहते जी वो नहीं कोई लिया सकता। अच्छा दित्ती तवज्जो, मच्छी सूई कट के बादशाह दे चरना च रख के वापसी दरिया च चली गई। बादशाह ने वही सूई उठाई, देख वजीर ये वही सूई है। वजीर ने देखा, जी महाराज वही सूई तक गया था। कहते देख वजीर, मैं उस बादशाह का नौकर हो गया जिस दे अंडर सारी लो लाग है। जा तू जाने, तेरी बादशाह जाने। साडा एक हुक्म है कि अज तो बाद तू साडी ना तक इनू खबर देगा ते ना अज तो बाद साडे कोल तू आना। तेरी ये सेवा है, ये साडा हुक्म है। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਚ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ
सो जो सुख सज्जू के जबारे वो बलख ना बखारे। कहते जो सुख ये अखां दे उपर है ना, जो आनंद अखां तो उपर है, वो शब्द दी धुने, वो सतगुरु दा नूरी स्वरूप, सतगुरु नाल नूरी स्वरूप नाल बचन गल्लां करनियां, वो अंदरले देश, वो नूरानी रूहानी अंदरले देशां दी सैर सतगुरु ने करानी। तो सतगुरु तो इलावा ये परमात्मा भगवान उस खुदा वाहिगुरु नूं नहीं मिल सकता। एक छोटा जिहा कोई काम सीखना है तो सानू उहदे विच उस्ताद की लोड़ पैंदी है। एक पिंड तो कहीं दूसरे पिंड कहीं और जाना हो, जे नहीं पता तो असीं रस्ता पुछ पुछ के जाने हैं कि परमात्मा का घर इतना रस्ता आसान है कि असीं उत्थे कल्ले चले जावांगे, सानू उत्थे साथी की लोड़ नहीं। जे साथी की लोड़ है तो साथी सामने आके मिलेगा, उन्हां दे कोई कैलेंडर या फोटोआं नहीं लगियां, वो देह स्वरूप दे विच मिलना है। जब तक देह स्वरूप दे कोल नहीं जावांगे सानू अंदरला भेत नहीं मिलेगा, रस्ता नहीं मिलेगा। गुरबाणी च लिखिया है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे गुरबाणी अमृत दी भरी है। उन्हां च गुरु साहब लिख दिया हन, घर में घर दिखलाई दे सतगुर पुरख से जान, पंच शब्द तुन कार तुन बाजी शब्द निशान। इस घर शरीर रूपी घर दे विचों वो घर सचखंड वो दरगाह जो साडा घर है, जिथों असीं आए हाँ वो दिखा दे, उत्थे पहुंचा दे। घर में घर दिखलाई दे सो सतगुर पुरख। सतगुर क्या है नाल पुरख क्या है? पुरख कौन है? बंदा, इंसान। वो सतगुर इंसान दे विच होएगा। सतगुर पुरख सजान पंच शब्द तनकार तुन, वो पंच शब्द अंदर तनकारां देणगे। इस घर शरीर रूपी अंदर अखां दे उपर 10वीं गली वो तनकारा देणगे, वो शब्द अंदर प्रगट होएगा। पंच शब्द तनकार तुन बाजी शब्द निशान, वो शब्द प्रगट होएगा। वो रूहानी, वो नूर, वो शब्द, वो अमृत भी है, वो धुन भी है, वो प्रगट सतगुर ने करनी है। सतगुर वो देह स्वरूप दे विच पहले मिलेगा, उसके कहे अनुसार अभ्यास करके फिर वो अंदर अपने नूरी स्वरूप च मिलेगा। उसने लेके जाना है, सतगुर तो बिना नहीं जा सकता। गोबिंद तिल भजन बिना तिल ना माने, उनका भजन करना पैना है, उनके दसे हुए कहे अनुसार चलना पैना है। शब्दे धरती शब्दे का, शब्द शब्द पाया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाशे। तो नानक साहब कहते हैं नानक शब्द कटे काटासी। वो शब्द घट घट दे विच आ रहा है, वो शब्द अमृत है। चिम चिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी ये अमृत दी खान है। बिना उस्ताद बिना गुरु तो इस बाणी का भी सानू पता नहीं लग सकता बाणी कह की रही है। असी बाणी पढ़ते हाँ, उनके अर्थ इस दुनिया विच लगाते हैं। बाणी रूहानी अंदरली है, जिन्हों ने लिखी है उन्होंने दा एक स्वरूप आके उन्होंने वर्गा ही इस बाणी की व्याख्या करे। ये अंदर जाने वाले संत महात्मा फकीर वो सतगुर इन्हां दी व्याख्या कर सकते हैं। मेरे सतगुर चरण पातशाह मेरे मुर्शिद
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਹਨ। ਧਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਉਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, श्री गुरु ग्रंथ साहब, गुरु साहब यही कहते हैं कि परमात्मा वाहिगुरु आपां नूं अंदरों मिलना है, बाहरों नहीं। घर अंदर सब वत है, बाहर कुछ नहीं। जो मिलना है इस घर चो शरीर रूपी जो मिलना है। तीसरी पातशाही किली ना कीस बन के बंदगी की। गुरु तेग बहादुर पोरे च रह के सालों किन्नी साल अंदर बंदगी की, एक नहीं, जितने भी संत महात्मा इस दुनिया ते आए हैं, सब ने सबनों मिलिया ते अंदरों ही मिलिया है, बाहरों। हर मंदिर ही शरीर है, ज्ञान रतन तिन प्रगट होए। हरि दे रहण दा मंदिर ही शरीर है, इस दे अंदरों ही मिलना है। बाहर ढूंढे सो भरम भलाए। जो बाहरों रब नूं मिल लभदा फिरदा है, वो भरम च फिर रहा है। 68 तीर्थ नात्या मन की मैल न जाए, संत का दर्शन पूर्ण स्नान। सतगुरु का दीदार और दर्शन करना। सारे तीर्थां ते तो मैल उतरदी है, तन दी, ये शरीर दी मैल उतरदी है। मन दी मैल तो जब तक गुरु दी दृष्टि नाल उतरनी है, या सिमरन करने नाल उतरनी है। सतगुरु तो बिना किसी ने नहीं ले जाना। जब तक गुरु ये नहीं कहेगा तू मेरा चेला है, उनका हाथ तेरे सिर ते नहीं होएगा, किसी ने नहीं बख्शना भाई। ये धोखा है। मौत के टाइम ते जावांगे, मार मरांगे, धर्मराज को ले जाएंगे, धर्मराज हिसाब देख के नरकां दे विच 84 च पा देना है। गुरु वाला जींदे जी अपने अंदर हुण प्रगट करो। मौत के टाइम ते भी सतगुरु आगे दसदा है कि चल बई चलिए। कई हफ्ता पहला, 2 दिन 4 दिन 1 दिन घंटे तक पहला दस के जाते हैं कि सतगुरु आ गए हैं। वो कह गए ने तैयार हो जा, चलना है। सो भाई बाकी बाणी च लिखिया है, तुर कर्म पाया तो जाको सै नाम हर के लागे। तुरों संजोग लिखिया होएगा, वही रूह उसी नूं सतगुरु मिलता है। समा आएगा तो उसी नूं सतगुरु मिलेगा। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने तो बाद गुरु अंगद साहब आए, फिर गुरु अमरदास जी आए, गुरु रामदास जी आए, गुरु अर्जन देव जी आए। इस तरह दसे पातशाही उन्होंने आंदे रहना है। जुग जुग पीढ़ी चले संतन की, नाम रहो साधु रहे गुरु गोबिंद। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आंदे रहना, उन्होंने लिखे आग लगी आकाश में चार चार पहने अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता ये संसार। संसार संता फकीरां दा है। रहंदी दुनिया तक, जद दी दुनिया पैदा हुई है, बनी है, तद तक वो तद आ रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी, सतगुरां ने आना है, पीस बदल के आते रहना है। गुरबाणी दी अर्थ भी सानू अंदर जाने वाला फकीर ही बता सकता है। गुरबाणी की कहती 42 संत महात्मा दी तुर पहुंचिया दी
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ 42 ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੱਟ, ਨਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌ ਮਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੋਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਮੇ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਈਓ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਪੜ ਗਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਸਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਤਿਗੁਰ ਚੰਨਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ, बुरा लगे तो भाई गुस्सा लगे तो माफ कर देना। सबनों साडे वालों प्यार भरी राधा स्वामी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर महाराज जी की सदा ही जय। सब धर्मां दी सदा ही जय। सबनों नमस्कार। सबनों किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना। हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। बुरा देखने मैं गया, बुरा ना मिला कोई। जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सिर्फ अपने आप को बुरा कहना, अपने आप को अच्छा कहना। तो सतगुरु नूं, उस परमात्मा नूं, उस वाहिगुरू नूं जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, सानू गनाहियां नूं बख्शण आंदे हन। किसी नूं बुरा ना कहो। घट घट में हर जियो बैठा, हर घट सतगुरु बैठे, उसनूं याद रखो। किसी तो नफरत मत करो। ये हिंदू मुसलमान सिख मां दे गर्भ चो जो बच्चा पैदा आंदा है ते किसी दे निशानी ਜਾਂ ਮੋਹਰ नहीं लगी कि मुसलमान है कि हिंदू है। बाहर आके सारे हिंदू मुसलमान सिख सब कुछ बने हुए हैं। उनकी जात देखो। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी गुरु साहब की फरमाते हैं। गुरबाणी दे चलना है, उनका विचार भी करना है। की कहती गुरबाणी, अव्वल अल्लाह ते नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग पैदा, कौन भले कौन मंदे। उस नूर तो, उस वाहिगुरु दे, उस खुदा दे, उस रब दे, उस नूर तो सारा संसार पैदा होया। ये सारे उसदे हन। किसनूं बुरा कह रहे? हर इंसान दे विच रब बैठा है अपने मरीज। जो इस दुनिया नूं देंगे सानू वापस वही मिलना है। ये कर्मा संदड़ा खेत है। मिर्चा बीजियां हैं ते कौड़ियां खानियां पैणियां। अंब बीजे ते मिठे फल मिलने। सो भाई, जो कुछ इस दुनिया दे करांगे उसका फल भी मिलेगा, उनकी सजा भी तैयार है, सजा भी मिलेगी। तो उसके कानून तो कोई नहीं बच सकता। इत्थे चतराइयां, हेरा फेरियां सब इत्थे एक सजा बन के भोगनी है और भोग रहे हैं। ये पिछले जन्मां की सजा ही भोग रहे हैं, कर्मां का फल भोग रहे हैं। कभी अच्छा दिन आता, कभी बुरा दिन आता है। पिछे तो यही कर्मां की सजा भोग रहे हैं, अगे असीं तो अच्छे कर लिए। सो भाई, उस परमात्मा तो, उस खुदा तो, उस वाहिगुरु तो, उस राम तो डरिए। की हालात होए पे ने दुनिया के, तुसीं देख ही रहे हो। घरां च कैद होए पे हैं। असीं अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बेरिया मर्जियां कीतियां, बहुत मर्जियां सब ने कर लियां हन। भाई बुरा नहीं मनना।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। 100 ਵਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਲੋ। ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੇਠ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਪਟ ਗਏ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਾਣ ਚਕਾਵੇ, ਬਿਖ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾੜ ਕੜੀਜੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੇ ਕਾਜ ਫਾਟੋ, ਸਗਲੋ ਮਿਟੋ ਲੇਖਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੋਗਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ। ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ੇ, ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਰਾਧਾ स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा हजूर मारे चनन पातशाह जी की सदा ही जय। मेरे मुर्शद दी रहंदी दुनिया तक जय जयकार होवे, सदा ही जय जयकार होवे। सब कुछ सतगुर होता है, मुर्शद होता है। मुर्शद अलावा कुछ नहीं है। मुर्शद ने राह दिखाना है, मुर्शद ने ले जाना है। सतगुर में मिलो। राधा।